नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमंत शर्मा। रायपुर से बड़ी खबर है। चुनाव प्रभारी बनते ही एक्शन में है ओम माथुर। महामंत्रियों के साथ ओम माथुर की बैठक हुई है। बैठक को लेकर रमन सिंह का बयान है। चुनाव के मद्देनजर हो रही बैठक, चुनाव को लेकर बननी है नई कमेटी। बैठक में नई कमेटी को लेकर चर्चा हो रही है। बैठक में उन्हीं विषयों पे बात हो रही है जो आगामी 4 महीने की हमारी कार्य योजना है, जिस पे हमको काम करना है। संगठन को गतिशील कैसे बनाना है, और चूंकि अब 110 दिन बाद 120 दिन बाद इलेक्शन है, इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए जो जो बातें होती है उस पर चर्चा हुई। कमेटियों के निर्माण की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए माननीय माथुर जी ने निर्देशित किया है और उस विषय को लेकर कुछ नाम निकाले जा रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर है। फिर छत्तीसगढ़ आ सकते हैं अमित शाह। 14 जुलाई को हो सकता है दौरा। दिए गए टास्क की समीक्षा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का यह बयान है। चुनावी माहौल है, हर महीने आएंगे शाह, ये कहना है रमन सिंह का। उनका कंटिन्यूअस आना होता रहेगा 14 तारीख के बाद, और लगातार हर महीने यहाँ पे आते रहेंगे और छत्तीसगढ़ में जो भी डेवलपमेंट है उसको देखेंगे कि संगठन की दृष्टि से क्या क्या काम होंगे। तो बड़ी खबर, एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 14 जुलाई को उनका रायपुर का दौरा हो सकता है। जो टास्क वो दे गए थे जब वो रायपुर पहुंचे थे, जब वो पिछली बार रायपुर आए थे, तब बीजेपी कार्यकर्ताओं को, बीजेपी नेताओं को टास्क उन्होंने दिया। उस टास्क की समीक्षा करने के लिए एक बार फिर से अमित शाह रायपुर का रुख कर सकते हैं। 14 जुलाई वो तारीख है। ऐसी संभावना है कि 14 जुलाई को एक बार फिर से रायपुर का दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हो सकता है। रमन सिंह तो कह रहे हैं कि चुनावी माहौल है, हर महीने शाह आएंगे रायपुर। हर महीने छत्तीसगढ़ का दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का होगा। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का यह कहना। तो साफ संकेत केंद्रीय नेतृत्व ने दे दिए हैं कि पूरी ताकत केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ पर इस समय लगाता हुआ। तो चलिए इसी पर एक चर्चा करने के लिए सीधे हम रायपुर का रुख करेंगे और हमारे डिप्टी न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल रायपुर से जुड़ गए हैं। अभिषेक, चुनाव नजदीक हैं, लगातार केंद्रीय नेतृत्व पूरा फोकस छत्तीसगढ़ पर करता हुआ साफ संदेश, साफ संकेत दे दिए हैं केंद्रीय नेतृत्व ने। जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आई है कि अमित शाह एक बार फिर से रायपुर का रुख करेंगे। अभिषेक। बिल्कुल, देखिए, अमित शाह एक बार फिर से रायपुर का रुख कर सकते हैं। 14 तारीख की डेट बताई जा रही है कि अमित शाह यहां पर एक बार फिर से आ सकते हैं और आप खुद इससे समझ सकते हैं कि एक महीने के अंदर ये तीसरा दौरा होगा अमित शाह का। तो कितना बड़ा फोकस छत्तीसगढ़ में है बीजेपी का, केंद्रीय नेतृत्व का, इससे समझ आ रहा है। और इस बात की पुष्टि डॉक्टर रमन सिंह ने भी की है। हालांकि उन्होंने ये भी साथ में जोड़ा कि चुनाव का समय है, बहुत कम समय बचा है, इसलिए अमित शाह हर महीने छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। तो ये छत्तीसगढ़ में बड़ा फोकस बीजेपी का है। प्रधानमंत्री का दौरा जैसे आज हमने देखा आनन फानन में तय किया गया। ये दौरा जब 22 जून को दुर्ग पहुंचे थे अमित शाह तभी तय हुआ था, और उनके और ओपी माथुर के बीच बातचीत के बाद और आनन फानन में दौरा तय हुआ। 2 दिन अमित शाह यहां गुजार कर गए हैं। बहुत सारे निर्देश अमित शाह ने दिए हैं चुनाव को लेकर। दरअसल अब जो वापसी उनकी होगी, बताया जा रहा फिर दौरा होगा। वो जो टास्क उन्होंने दिया था वो टास्क पूरा हुआ है नहीं हुआ है उसकी समीक्षा करेंगे वहां पर अमित शाह आकर। और जो रोड मैप, अब वो बहुत जो शॉर्ट टाइम का एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं, और उस जो टास्क बीजेपी के लोगों को दिया जा रहा है, नेताओं को, वो कहां तक पहुंचा उसकी समीक्षा वो करेंगे। आज जैसे ही प्रधानमंत्री यहां से गए, देखिए ओम माथुर को चुनाव प्रभारी औपचारिक तौर पर यहां घोषित कर दिया गया। हालांकि बीजेपी प्रभारी थे ही, लेकिन चुनाव के भी प्रभार आप कमान वो संभालेंगे। साथ ही सह प्रभारी स्वास्थ्य मंत्री जो है मनसुख मांडविया, उनको यहां पर सौंप दिया गया है। तो बीजेपी
बड़े ही तेजी के साथ फैसले इस वक्त ले रही है चुनावी राज्यों को लेकर, और इन चुनावी गतिविधियों को तेज करने के लिए ही अमित शाह और उनके बड़े नेता लगातार दौरे कर रहे हैं। तो ये बड़ी बात है छत्तीसगढ़ के लिहाज से कि अमित शाह तीसरी बार 1 महीने के अंदर छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। ठीक अभिषेक, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए अब बात करेंगे पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे की। रायपुर दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ को विकास की बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ को 7,000 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं की सौगात देकर प्रदेश की झोली भर दी। 7,600 करोड़ की लागत से पीएम मोदी ने 10 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। हाईवे के साथ ही रेलवे और एलपीजी प्लांट की सौगात पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ को दी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड भी दिए। पीएम मोदी ने अंतरगढ़ रायपुर रेल लाइन की बड़ी सौगात बस्तर के लोगों को दी है। पीएम मोदी ने कहा कि इन विकास योजनाओं से छत्तीसगढ़ का काफी फायदा होगा। छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा है। आज छत्तीसगढ़ को 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार मिल रहा है। 9 वर्षों में छत्तीसगढ़ के हजारों आदिवासी गांवों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कें पहुंची हैं। भारत सरकार ने यहां करीब 3,500 किलोमीटर लंबी नेशनल हाईवे की परियोजनाएं स्वीकृत की है। इसमें से लगभग 3,000 किलोमीटर की परियोजनाएं पूरी भी हो चुकी हैं। इसी कड़ी में आज रायपुर कोड़ेबोड़ और बिलासपुर पथरापाली हाईवे का लोकार्पण हुआ है। छत्तीसगढ़ के 20% से ज्यादा गांवों में किसी तरह की मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी। आज ये घटकर लगभग 6% रह गई है। इनमें से अधिकतर जनजातीय गांव है, नक्सल हिंसा से प्रभावित गांव है। इन गांवों को भी अच्छी 4G कनेक्टिविटी मिले, इसके लिए भारत सरकार 700 से अधिक मोबाइल टावर लगवा रही है। इनमें से करीब 300 टावर काम करना शुरू कर चुके हैं। केंद्र सरकार के एक और प्रयास का छत्तीसगढ़ को बहुत लाभ हुआ है। भारत सरकार के प्रयासों से छत्तीसगढ़ में 1,60,00,000 से ज्यादा जनधन बैंक खाते खोले गए हैं। आज इन बैंक खातों में 6,000 करोड़ रुपए से अधिक जमा है। ये उन गरीब परिजनों, उनके परिवारजनों, किसानों, श्रमिकों का पैसा है जो पहले यहां वहां अपने पैसा रखने के लिए मजबूर थे। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी के रायपुर आगमन का स्वागत किया, उनका स्वागत किया और कहा कि भगवान राम के ननिहाल और माता कौशल्या के नगरी में आपका अभिनंदन है। इसके साथ ही सीएम ने पीएम मोदी से छत्तीसगढ़ के विकास के लिए केंद्र से और पैसे की मांग की है। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी आज एक दिवसीय दौरे में हमारे छत्तीसगढ़ में आए हैं। छत्तीसगढ़ के धरा में उनका स्वागत है। भगवान राम के ननिहाल और माता कौशल्या की नगरी में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। सभी अतिथियों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी से हम लोग अनेक मंचों में मिलते रहे हैं और छत्तीसगढ़ के विकास के बारे में मिलके भी, नीति आयोग में भी, निवास कार्यालय में और कभी पत्राचार के माध्यम से यहाँ के विकास के बारे में हम लोग मांग करते रहे हैं। मैं उन मांगों को और दोहराना नहीं चाहता। आदरणीय केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री गडकरी जी के साथ अनेक बार बैठकें हुई और मुझे खुशी है, हम लोग जितना मांगते हैं उससे ज़्यादा ही दे देते हैं। तो आदरणीय गडकरी जी का भी स्वागत। और
केंद्र राज्य के संबंध के आधार पर लगातार हम लोग तो मांगते रहेंगे, केंद्र सरकार से जितनी आवश्यकता होती है उसे मांग करते रहते हैं। मैं उन सब को और ज़्यादा न कहते हुए केवल यही कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में लगातार विकास की गति में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र से हमेशा अपेक्षा रहेगी कि हमको, क्योंकि हमारा राज्य नवोदित राज्य है, ज़्यादा से ज़्यादा राशि हमको छत्तीसगढ़ को मिले। पीएम मोदी ने रायपुर में बीजेपी के अभियान का जोरदार आगाज किया। खराब मौसम के बाद भी प्रधानमंत्री रायपुर पहुंचे और उन्होंने बीजेपी के विजय संकल्प महारैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत छत्तीसगढ़िया बोली से की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने ताबड़तोड़ कांग्रेस पर हमले बोले। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लोग गंगा जल की झूठी कस्में खाते हैं। छत्तीसगढ़ को कांग्रेसियों ने एटीएम बना दिया है। उन्होंने शराबबंदी से लेकर धान खरीदी, प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर कई मुद्दों पर कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में लोगों की भारी भीड़ को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस बार सरकार को बदलवो। प्रधानमंत्री की रायपुर रैली से बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह नजर आया। छत्तीसगढ़ के विकास के सामने एक बहुत बड़ा पंजा दीवार बन के खड़ा हो गया है। ये कांग्रेस का पंजा है। ये पंजा आपसे आपका हक छीन रहा है। छत्तीसगढ़ में बीते 4 साल में जो कुछ हुआ, इससे फिर सिद्ध हुआ है कि कांग्रेस के कोर कोर में करप्शन है। करप्शन के बिना कांग्रेस सांस भी नहीं ले सकती। करप्शन कांग्रेस की सबसे बड़ी विचारधारा है। गंगा जी की झूठी कसम खाने का पाप कांग्रेस ही कर सकती है। याद कीजिए, गंगा जी को साक्षी मानकर इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया था। यहां धान की खरीदी को लेकर भी जो खेल कांग्रेस सरकार खेल रही है, वो भी आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। यहां की सरकार धान किसानों को गुमराह करने में जुटी है, जबकि केंद्र की भाजपा सरकार का प्रयास छत्तीसगढ़ के धान किसानों से ज्यादा धान खरीदने का है। कुछ साल पहले तक देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 के आसपास थी। अब इनकी संख्या घटकर 70 के आसपास रह गई है। जिनके दामन पर दागदार है, वे आज एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे, वे आज साथ आने के बहाने खोजने लगे हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से वे मोदी को डरा पाएंगे। धान खरीदी पर पीएम मोदी के आरोप पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि माता कौशल्या की नगरी में प्रधानमंत्री झूठ परोसकर चले गए। एक कुड़ी कौड़ी उन्होंने नहीं दी। और ये 2006-07 में जब यूपीए सरकार के समय जो स्वीकृत कार्य हैं उसका लोकार्पण करके वो गए हैं, और लेकिन सबसे ज्यादा वो झूठ बोल के गए हैं। पहली बात यह है, जो अमित शाह जी झूठ बोले थे कि धान खरीदी केंद्र सरकार के पैसे से होती है, आज मोदी जी फिर वही झूठ बोल के गए हैं। जबकि सब जानते हैं कि राज्य सरकार धान खरीदी करती है, लोन लेती है, किसानों को पैसा देती है। अन्यथा ये घोषणा कर दे कि जैसे पंजाब में एफसीआई के माध्यम से खरीदी होती है धान की, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में एक एक दाना धान की खरीदी होगी।
रायपुर के दौरे के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया है कि अब जो छत्तीसगढ़ की जनता प्रदेश में बदलाव चाहती है। प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार युक्त शासन से प्रदेश से मुक्ति दिलाना चाहती है, इसलिए वो बीजेपी की ओर बहुत आशा की नजरों से देख रही है। गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी की जमानत याचिका खारिज होने के विरोध में रायपुर में कांग्रेसी नेताओं ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और मोहन मरकाम समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी सिर्फ एक आदमी से डर गई है, इसीलिए उन्हें दबाने की कोशिश में जुटी हुई है। साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अंत में जीत सत्य की होगी, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। वो शासकीय बंगला था, उससे भी खाली करा दिया। एक आदमी से डर रहे हैं, एक आदमी, वो श्री राहुल गांधी। यही हाल अंग्रेजों का था, वो भी एक ही आदमी से डरते थे, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी। तो आज राहुल जी के साथ जितना उसे दबाने की कोशिश करेंगे, जितना रोकने की कोशिश करेंगे, हिंदुस्तान की जनता लोकतंत्र में विश्वास करती है और करोड़ों करोड़ जनता है वो राहुल जी के साथ है, कांग्रेस के साथ है। क्योंकि राहुल जी गरीबों की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, तो जनता की बात करते हैं और यही बात तो पसंद नहीं है। अंतिम जीत सत्य की होगी, इस बात पे हम लोग विश्वास करते हैं और राहुल जी के साथ हम लोग उनके पीछे करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानी, करोड़ों करोड़ कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े हैं। और जैसा कि अभी हमारे यादव जी ने नारा लगाया है कि लड़ेंगे, तो इसमें हमको रुकना नहीं है, थकना नहीं है। आदरणीय साथियों, गरियाबंद में शराब दुकान के विरोध में प्रदर्शन हुआ। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है, शराब दुकान हटाने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की झड़प भी हो गई। तहसीलदार के आश्वासन के बाद माने हैं प्रदर्शनकारी। गरियाबंद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शराब दुकान के विरोध में प्रदर्शन किया है एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने। जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता शेख इमरान जुड़े हुए हैं फोन पर। शेख इमरान, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? जी प्रसाद जी, देखिए एबीपी के छात्रों ने 2 माह पूर्व भी फिंगेश्वर के मुख्य मार्ग पर स्थित शराब दुकान को हटाने को लेकर घेराव किया था और जब कोई रास्ता नहीं निकला तो आज फिर प्रदर्शन किया गया है और प्रदर्शन कर प्रशासन और आबकारी विभाग का पुतला दहन किया। इस बीच जो है पुलिस और एबीपी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झूठी हुई है और कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर फिंगेश्वर के मुख्य मार्ग से शराब दुकान को नहीं हटाया जाता है तो आगे इसी तरह प्रदर्शन करेंगे और अगर बात नहीं जमती है तो वो शराब दुकान तोड़ने की भी चेतावनी दिए हैं। और नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे, बातचीत किए छात्रों से, उसके बाद कहीं ना कहीं माने हैं और छात्र नेता अनंत सोनी के नेतृत्व में ये सारा प्रदर्शन किया गया है और कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन को लेकर लगातार जो है आवाज। ठीक है इमरान, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मौसम की। छत्तीसगढ़ में कई जिलों में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कई जिलों में भारी बारिश को लेकर। गरियाबंद में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। गांव से लेकर शहर तक और खेत से लेकर खलिहान तक सब लबालब है पानी से। वहीं जिले में भारी बारिश के चलते कई परेशानियां हो रही हैं लोगों को। जशपुर में झमाझम बारिश से नदी नाले उफान पर। पत्थल गांव के पास पालीडी नाला के ऊपर से पानी बह रहा है। मुंगेली जिले में गुरुवार से लगातार बारिश हो रही है। बारिश से खेत लबालब हो गए हैं। अच्छी बारिश से किसानों को खेती कार्य में आसानी होगी। कोरबा में बारिश के चलते गेवरा बस्ती की सड़क नाले में तब्दील हो गई।